एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट व्लॉग की एंडिंग है सदनगिरी पार्क में हुई थी। देन उसके बाद हमने ये अपनी रोड ट्रिप है वो उसको कंटिन्यू किया। हमने कुछ आइटम है वो कार में रखे हुए थे खाने पीने के, तो साथ में खाते पीते जा रहे हैं। और गोवा, धारवाड़ से गोवा तक का डिस्टेंस है वो 160 किलोमीटर है। और वहाँ आपको धारवाड़ से गोवा पहुँचने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं अगर आप रुकते रुकाते जाते हो। और अगर आप कंटिन्यूसली अगर आप ड्राइव करते रहते हैं तो आराम से 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ का रोड कुछ इस तरीके का ही, तो यहाँ का ये घाट एरिया है। और हमने 2 से ढाई घंटे ड्राइव करने के बाद हम यहाँ थोड़ा देर के लिए रुके हैं। ये दूध सागर वाटरफॉल है, उसी के देवता के नाम से ये मंदिर बना है यहाँ पर। तो लोग यहाँ पर रुकते हैं और थोड़ा देर यहाँ पर बैठते हैं। कुछ लोग मंदिर में दर्शन करते हैं। देन उसके बाद अपना जो जर्नी है या रोड ट्रिप है वो उसको कंटिन्यू करते हैं। उसके कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं। तो ये हमारा रिसॉर्ट है जो हमने बुक किया था। और इसको बुक करने में हमें बहुत डिफ़िकल्टी हुई क्योंकि अभी वैलेंटाइन डे चल रहा था, तो कोई भी रिसॉर्ट नहीं मिल रहे थे और सारे सोल्ड आउट हो चुके थे। सभी जगह पर रूम्स हैं वो सोल्ड आउट हो गए थे। तो हम यहाँ पहुँच गए। तो ये हमारा रिसॉर्ट है, ये बरना में है, वास्को बरना में, साउथ गोवा में पड़ता है। तो ये हमारा वहीं पर है। तो अभी टाइम हो रहा है 3:30 और हम लोग गोवा पहुंच गए हैं। हम अपने होटल में चेक इन कर लिया है। यहाँ क्यारा कार्टून देख रही है तो उसका नॉइज़ आ रहा है, तो आप उसको इग्नोर करिए। तो मैं आपको रूम टूर देती हूँ कि जिस रूम में हम रुके हैं या जो रूम हमने बुक किया है वो कैसा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा एंट्रेंस गेट है। इसके जस्ट बगल में एक कबर्ड्स दी हुई है, वार्डरोब इस तरीके से। और ये सब हमारा लगेज इधर रखा हुआ है। यहाँ पे ये कैबिनेट बना हुआ है इस तरीके से। यहाँ नीचे एक फ्रिज है, स्मॉल वाला जो सारे होटल्स में होता है। एंड दिस इज़ कॉफ़ी काउंटर। और यहाँ पे बैठने के लिए सोफ़ा दिया गया हुआ है, टीवी। और इधर है क्यारा से हाय। क्यारा थोड़ा थक गई है। और यहाँ पर ये टेबल बना के रखा हुआ है। इधर से मैं दिखाती हूँ आपको, इस तरफ से ये हो गया। देन ये विंडो है, तो ये बाहर का नज़ारा। और जैसे ये एंट्रेंस से आते हैं, ये हमारा वॉशरूम है। थोड़ा देर बैठने के बाद हम फ्रेश अप हुए, रेडी हुए। और उसके बाद फिर हमने अपना लंच है वो रूम में ही मंगा लिया है। वैसे हमारे जो पैकेज में बुफे था, तो हमने सारा आइटम है वो रूम में ही मंगा लिया कि हम लोग यहीं पर खा के आराम से फिर देखते हैं, घूमने फिरने के लिए निकलते हैं। तो लंच फिनिश करने के बाद हम लोग यहाँ उतरोड़ा बीच आ गए हैं। और ये हमारे रिसोर्ट से या होटल से पास में था, 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर।
और सूरज ढलने के बाद देखिए इधर का नज़ारा और साथ में चाँद भी दिख रहा है और ऊपर चाँद के ऊपर देखिए प्लेन जाता हुआ दिख रहा है। तो क्यारा थोड़ा डर रही थी क्योंकि लहरों के साथ में जो सैंड जा रही थी तो सैंड से वो डर रही थी, पानी से नहीं डर रही थी, लेकिन सैंड से वो डरती है क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं वो फिसल ना जाए और पानी के साथ वो भी ना बह जाए, इसलिए वो डर रही थी। तो उसके बाद हम थोड़ी देर बाद उसको हमने ज़्यादा परेशान नहीं किया, थोड़ा देर जितना देर वो रही उसके बाद हम उसको यहाँ किनारे लेके आए। तो पास में ही हमने यहाँ पर एक टेबल ले लिया था और क्यारा के लिए कुछ खाने पीने का आइटम है वो ऑर्डर किया था। यहाँ पर अगर आप नॉन अल्कोहल ड्रिंक के लिए भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, साथ में नॉन वेजिटेरियन है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में वेजिटेरियन ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सी के पास में आएंगे तो आपको सी फूड ही मिलेगा, नहीं, आप जो चाहेंगे अगर वेजिटेरियन ऑप्शन के लिए भी आप बहुत सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं। तो हमने क्यारा के लिए फ्रेश ऑरेंज जूस है वो ऑर्डर किया, कुछ फ्रेंच फ्राइज़ और मंचूरियन वगैरह है वो सब ऑर्डर किए। तो यहाँ किनारे आकर हम क्यारा सैंड में प्ले कर रही, वो अपना सैंड कैसल है वो बना रही है। तो यहीं पर हम लोग भी उसके साथ बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। और मास्क हम लोगों ने कुछ जगह पर मास्क पहना है और कुछ जगह पर मास्क नहीं पहना क्योंकि अभी यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, सुनसान दिख रहा था। जिस जगह हम लोग बैठे थे वहाँ पर भी बहुत कम लोग थे और यहाँ म्यूज़िक बहुत अच्छा था, लाउड म्यूज़िक था। तो क्यारा देखिए वो कहीं पर भी कोई भी म्यूज़िक बने, चाहे वो कन्नड़ा में हो चाहे किसी भी लैंग्वेज में, वो उधर ही उछल कूद करने लगती है। तो क्यारा यहाँ फ्रेंच फ्राइज़ भी खाती जा रही, साथ में अपना ऑरेंज जूस भी ड्रिंक कर रही है और साथ में उसका डांसिंग भी चल रहा है। तो धारवाड़ से जब गोवा तक आने में क्यारा थोड़ा परेशान हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा थकी हुई दिख रही थी, लेकिन यहाँ बीच पर आने के बाद वो इतना ज़्यादा एंजॉय कर रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो उतनी थकी थी, उसकी सारी थकावट है वो दूर हो गई। तो यहाँ हमने बैठ के अच्छे से 2 से ढाई घंटे अच्छे से एंजॉय किया। और हमारे फ्रेंड हैं मिस सुजीत भैया और उनके साथ में उनके एक और फ्रेंड है वो भी आए थे, वो प्रॉपर गोवा में ही यहाँ रह रहे हैं, तो उन्होंने भी हमको ज्वाइन किया था। देन उसके बाद 2 से ढाई घंटा यहाँ हम लोग रहे और फिर उसके बाद होटल के लिए निकल गए। तो ये था मेरा आज का 13 फ़ेब का ब्लॉग।